और इसलिए कहावत बनी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। हाँ? अच्छा, हमारी एक विशेषता यह भी है कि हम अपनी बोनी नहीं देखते और जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसका अनुभव करते हैं कि हमें अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन कभी अपनी बोनी पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमने बोया क्या था, बीज डाला कौन सा है, और जो बोया है वही फल के रूप में मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है। ये केवल महाराज गेहूं चना फल इत्यादि बीजों के लिए ही नहीं है, यही खेल कर्मों का है। आपने किसके लिए क्या बोया है महाराज? यदि जीवन में आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो बीज था, उसका फल कितना बड़ा होगा ये विचार करो। एक दाना गेहूं का डालो तो 16 वापस मिलते हैं। एक आम के पेड़ की गुठली लगाओ तो वृक्ष बनने के बाद हजारों फल देता है वो। ऐसे ही कर्म का सिद्धांत है। 1 रुपया दान किया तो हजारों वापस मिलेगा, ये गारंटी है। एक बार आपने किसी की निंदा बुराई किसी के लिए बुरा किया तो जिस तरह फसल कई गुना होकर के मिलती है, ऐसे ही जीवन का किया हुआ अच्छा और बुरा कर्म कई गुना के रूप में फल देता है। इसलिए कर्म के प्रति सबको सावधान रहना चाहिए महाराज, सबको। और कभी कुछ जीवन में गड़बड़ हो जाए तो विचार करो कि हमने बोया क्या था और वास्तविकता क्या है। आपको पता है, हम सब लोग अभी वर्तमान समय में पिछली बोनी की फसल काट रहे हैं। यही परम सत्य है। इस जन्म में आपको जो कुछ सुख सुविधा भोग विलासिता धन वैभव जो भी मिला है वो सब पिछली बोनी का अभी मिल रहा है। अभी जो बो रहे हो उसकी कटाई बाकी है। इसलिए बोनी ऐसी कर चलो कि काटते समय दुख नहीं हो महाराज। कल पूज्य राघवाचार्य जी की कथा में शाम के समय कथा सुनने के लिए गए तो वे कह रहे थे कि भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि तुमने लाखों पाप किए हो, करोड़ों पाप किए हो, पापों का समूह इकट्ठा हो गया हो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सारे पापों को मिटा दूंगा। स्वयं कह रहे हैं भगवान कि मैं तुम्हारे जीवन में हुए जितने पाप हैं उन सबको मैं मिटा दूंगा, समाप्त कर दूंगा मेरी शरण में आने वाले। बोले जब परमात्मा की शरण में हम आ जाएंगे, हमारे जीवन में किए हुए शुभाशुभ कर्म जो हैं, अशुभ कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा। तो बोले उस शरणागति को ग्रहण करके अपने अंदर हमें जीवन पर्यंत के लिए दैन्य भाव लेकर के आना पड़ेगा। वे कह रहे थे कि भगवान पापों को तो मिटा सकते हैं, जो पापी हैं उनके पाप दूर कर देंगे शरण में आने पर, लेकिन भगवान को अभिमान बिल्कुल नहीं भाता महाराज। अभिमान, अभिमानी भगवान अभिमानी से मतलब ही नहीं रखते। अभिमान काहे का? बोले रूप का अभिमान, पद प्रतिष्ठा का अभिमान, धन संपत्ति का अभिमान, जाति का अभिमान, बल का अभिमान। सबको महाराज संसार ऐसा है कि अस नहीं को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही, ये आ जाता विकार। तो बोले उसके लिए परमात्मा के शरणागति ग्रहण करें और अपने अंदर दैन्य भाव दीनता का भाव लेकर के आए, क्योंकि भगवान आपके पापों को जलाकर तो भस्मीभूत कर देंगे, लेकिन यदि आपके अंदर अभिमान आ गया तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। रावण के अंदर क्या हुआ था? बोले महाराज रावण हो, कुंभकर्ण हो, कंस हो, इन सबके अंदर अभिमान आ गया था और परिणाम कि रहा न को कुल रोवन हारा और राम विमुख असहाल हमारा। महाराज अभिमान आ जाने के बाद रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। केवल एक कारण था कि अभिमानी होने से भगवान दूर हो गए थे उससे।
तो पद प्रतिष्ठा रूप यौवन संपत्ति प्रभुता बल समूह, इसका अभिमान कभी मत आने देना। यदि अभिमान एक तिल मात्र भी हमारे अंदर आ गया तो धीरे धीरे सब कुछ मिटने में हमारा समय नहीं लगेगा। जो कई वर्षों में कमाया है, जीवन की पूरी जवानी जिसको कमाने में निकाल दी और सब इकट्ठा किया, धन वैभव पूंजी अंश, वो जाने में कुछ मिनट लगते हैं महाराज। इसलिए यह भाव रखो कि देने वाला तो कोई और है और वो हमें कृपा पात्र मानकर दे रहा है। तो महाराज भाव सुदामा जी के जैसा हो कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भ्रम हम पर करें तासों नीचे नयन। बोले महाराज नीचे नयन करके दान करते थे। एक बार किसी ने पूछा कि क्या बात है, आप तो देने वाले हो, इतने लोग आपके दिए हुए दान से कोई भूखे का पेट भरा रहा है, जो वस्त्रहीन है उनको कपड़े मिल रहे हैं, जिसको जो आवश्यकता है वो, और आप इतने नेत्र नीचे झुका के क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं देने वाला नहीं हूं, उसने तो मुझे माध्यम बना दिया है। देने वाला और है, देता है दिन रैन, वो सुबह शाम दे रहा है। और ये लोग जो हैं वो हमारे ऊपर भ्रम कर रहे हैं कि लोग भ्रम हम पर करें तासों नीचे नैन। मैं तो इसलिए मुख झुका लेता हूं कि मेरे ऊपर लोग ये सोचते हैं कि ये दे रहे हैं, मैं देने वाला नहीं हूं। यही भाव हर स्थिति में हमारे अंदर होना चाहिए।